पहले की होड़ में हम आप तक गलत नहीं बिल्कुल सही चीज पहुंचाएंगे, लेकिन बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया है, 2.5% घटाया है। 5 साल बाद आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है। आम आदमी के लिए बड़ी खबर, इस बार बजट में भी आम आदमी के लिए माफ कीजिएगा बड़ा ऐलान किया गया था, मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान किया गया था। और अब एक बार फिर आरबीआई ने आम आदमी को राहत देते हुए 0.25% रेपो रेट घटाया है। 5 साल बाद आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है। 5 साल के बाद, 5 साल पहले इस बात का ऐलान किया गया था और ये उम्मीद थी लोगों को कि आने वाले समय में आरबीआई की ओर से आम लोगों के लिए कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। और ये 2 तस्वीर इसलिए आपको दिखा रहे हैं, ये 1 फरवरी की तस्वीर लोकसभा के भीतर की, जब आम लोगों के लिए टैक्स में राहत दी गई थी। 12 लाख रुपए तक की इनकम तक कोई भी टैक्स लोगों को नहीं देना था। वहीं अब ईएमआई में भी कमी होगी क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया है। 10 दिनों के भीतर आम लोगों के लिए बड़ी राहत। Detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the economic outlook. As I mentioned, we are forward-looking. The MPC decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. कम होने वाली है एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार फरवरी में उपहार और उपहार के बाद एक और उपहार। तो आरबीआई ने रेपो रेट 0.25% घटा दिया है और 5 साल बाद आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है। ईएमआई होम लोन से जुड़ी एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और ये आरबीआई ने 6.50% से घटाकर इसे 6.25% किया है रेपो रेट। तो ऐसे जो मिडिल क्लास फैमिली है उनकी तो निकल पड़ी, वो लोग खुश हैं इस फैसले के बाद कि अब रेपो रेट में काफी कमी है। और इस वक्त गणेश हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, एक के बाद एक उपहार मिल रहे हैं। रिजल्ट तो कल आना है दिल्ली चुनाव का, लेकिन जो अभी खबरें आ रही हैं उसकी खुशियां लोगों में जरा बताइए, बांट दीजिए। रिपब्लिक भारत की तरफ से यह खबर हमने चलाई है और उनसे जरा बात भी कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात ये देख लीजिए कि फरवरी का महीना आया है, लोगों को ये यूं है खुशियों का महीना लेकर आया है। 1 फरवरी को बजट होता है और बजट में सरकार ने इस तरीके से इनकम टैक्स में राहत दिया और आज तारीख के साथ आरबीआई ने जिस तरीके से रेपो रेट में कमी की है, 0.25 की गिरावट की है। लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं किस तरीके से उनकी अब खुशी है। फरवरी का महीना एक तरीके से खुशियों को लेकर आया। पहले सरकार ने बजट में आप लोगों को लेकर किस तरीके से किया, आज रेपो रेट में जिस तरीके से जो पहले दर थी उसकी 6.50, अब उसे घटाकर 6.25 किया गया, यानी कम किया गया। उससे आप लोगों को लिए फायदा होगा, होम लोन तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है भाई साहब, जो दर पहले 6.50 थी वो अब लेस करके 0.25 लेस कर दिया है और हम लोग मिडिल क्लास के लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा ईएमआई देने में। और जो महंगाई थी वो बहुत अच्छी हो गई, मतलब कम हो जाएगी। और रेपो तो दो फर्क तो पड़ता है। अब देखो बजट देखो, आपने देखा होगा 12 लाख रुपए का टैक्स देना बहुत बड़ी बात हो गई। गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लासों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। समझ लो 600% का सीधा एग्जाम लगा दिया है और इससे मिडिल क्लास को बहुत फायदा मिलेगा। कुछ और भी लोग हैं। हाँ, जिस तरीके से आरबीआई ने इस तरीके से रेपो रेट में कम की दरों में किस तरीके से देखते हैं आपके? पहले बजट में सरकार ने छूट दी और अभी जिस तरीके से आम जनता के लिए ये बहुत अच्छा बजट है और इससे आम जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ऐसा था पहले ब्याज रेट बहुत ज़्यादा था, अब ब्याज रेट कम हो गया तो जनता के लिए बहुत फ़ायदा है और जनता के लिए इसके लिए बहुत भलाई है। किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से रेपो रेट की जो दरें हैं उसमें कमी अब देखने को मिलेगी? बजट में पहले से इस तरीके से लोगों के लिए उपहार ही था। इसमें आम पब्लिक को फ़ायदा है और जैसे कि 12 लाख पे टैक्स की छूट दी है इन्होंने, तो ये तो बहुत बढ़िया डिसीजन है इनका। तो इसमें आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ईएमआई पर भी फ़र्क पड़ेगा इससे, तो आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा ही देखते हैं, जो भी है थोड़ा इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज कम है, पर अच्छा है जो भी किया ना मोदी जी ने, जो लाए हैं उस बढ़िया करके लाए हैं। ईएमआई पर आपके फ़र्क पड़ेगा इससे, तो किस तरीके से देखते हैं इसको? इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि आगे जो सोचा जाता था कि ईएमआई ज़्यादा है, लंबी है, देर तक चलेगी, आम पब्लिक इसके बारे में सोच के चलती है। जब
इंसान की सैलरी पे फ़र्क पड़ेगा। सैलरी इतनी है कि इतनी EMI नहीं भर सकते, लेकिन अब जो इसे कम किया गया है इससे आम जनता को ये फ़ायदा मिलेगा कि उसे सोचना थोड़ा और कम पड़ेगा और वो आसानी से EMI के बारे में सोच सकता है, कुछ भी खरीदने के बारे में सोच सकता है। आप लोगों से रिएक्शन ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं, बड़ा फैसला यहाँ पर किया गया है। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आपको बताएंगे नवी मुंबई के खारघर से, और आपको बता दें कि शिव कुमार की हत्या का पूरा मामला लगातार जारी है। पुलिस की टीम एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही है, और आपको ये भी बता दें कि पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। टीमों का गठन यहाँ पर किया गया है। 30 पुलिस वाले लगातार अपराधियों की तफ्तीश में इस वक्त जुटे हुए हैं, और इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तस्वीर को लेकर के अभी पुलिस जांच पड़ताल करी। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर शिव कुमार आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो अपराधी वो आप देखिए किस तरह से हेलमेट से पिटाई की गई, उसके बाद हत्या हो चुकी। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। खारघर से वीडियो अभी काफी ज्यादा आपको बता दें कि वायरल भी हो रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करी। आप देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा हेलमेट से कैसे पिटाई की गई। एक युवक जो अपराधी है, बताया जा रहा है कि वो स्कूटी से जा रहा था और शिव कुमार बाइक से जा रहा था। उसके बाद ओवरटेक करने के बाद जो अपराधी है वो नाराज हो गया, लड़ाई बहुत ज्यादा हुई। बाकी वे अपराधी आपको नजर आ रहे हैं। अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस की 10 टीमें जांच पड़ताल कर रही है, और नितेश राणे ने भी यहाँ पर कई सवाल फिलहाल खड़े कर लिए हैं। और आपको बता दें कि 30 पुलिसकर्मी अभी पूछताछ करेंगे। सीसीटीवी कैमरास खंगाले जा रहे हैं, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में भी उबाल आ चुका है। महाराष्ट्र के खारघर की सड़क पर बीते दिनों जो हुआ वो बेहद डरावना था। खारघर में बीच रास्ते हेलमेट से पीट पीट कर शिव कुमार शर्मा नाम के शख्स की निर्मम हत्या कर दी गई। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, हेलमेट से पीट पीट कर। बीच सड़क पर 2 कट्टरपंथियों ने शिव कुमार की बाइक रोकी और उसे पीटना शुरू कर दिया। आरोपियों ने शिव कुमार को इतना पीटा कि शिव कुमार की मौत हो गई और आरोपी वहां से रफूचक्कर हो गए। लेकिन इनकी ये सारी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। रिकॉर्ड हो गई वो निर्दयता जो इन आरोपियों ने शिव कुमार के साथ की। रिकॉर्ड हो गई वो असलियत जो शायद समय की आड़ में छिपा दी जाती। साथ ही रिकॉर्ड हो गई वो क्रूरता जो इन विशेष समुदाय के युवकों ने शिव कुमार के साथ की। इन तस्वीरों के बाहर आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत ने जो उबाल मारा वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, और इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे फ्रंट फुट पर आए और परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। सरकार हमारे हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है। इस सारी की सारी चौकसी होगी, और जिसने भी ये सब किया है उसको जरूर उसके बारे का पनिशमेंट मिलेगा, ताकि उनको आगे जाके ऐसे किसी भी हमारे हिंदू भाई या बहनों के खिलाफ की तरफ कोई गंदी नजर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। नितेश राणे के इस बयान के बाद अबू आजमी कानून और संविधान की दुहाई देते नजर आए। साथ ही आजमी भाषा की मर्यादा के चरम को भी लांघ गए। नहीं, हिंदी सिखाने की जबान सरकार बंद करना चाहिए। एक मंत्री होने के बाद इतनी ओछी बातें करना, संविधान के खिलाफ बोलना लोकशाही में ये जायज नहीं है। आप शपथ लेते हैं और शपथ का मजाक उड़ाते हैं आप, इसलिए जल्द से जल्द इनकी जबान बंद करना चाहिए और ऐसे आदमी को मंत्री पद से हटाना चाहिए। इस पूरे मामले पर वीएचपी ने भी सरकार से मांग की है कि शिव कुमार की हत्या की एनआईए से जांच करवाई जाए। तो क्या वाकई शिव कुमार की बाइक पर लिखा जय श्री राम का उद्घोष इन मजहबी कट्टरपंथियों को रास नहीं आया? तो क्या वाकई शिव कुमार के गले का रुद्राक्ष इन युवकों को खटक गया? तो क्या वाकई शिव कुमार की इतनी निर्ममता से जान सिर्फ इसलिए ले ली गई क्योंकि वो एक हिंदू था? और अगर मराठा भूमि में जय श्री राम के उद्घोष से कोई कट्टरपंथी इतना बौखला जाए कि वो निर्मम हत्या पर उतारू हो जाए तो सवाल जायज है। जायज इसलिए भी ताकि भविष्य में कोई कट्टरपंथी किसी और शिव कुमार की इतनी निर्ममता से हत्या न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ नवी मुंबई से सीधे जुड़ रहे हैं। किया गया है। न्यू मुंबई पुलिस की 2 टीमें लगाई गई है और आसपास भी न्यू मुंबई पुलिस की टीम लगी हुई है सुरक्षा की। यहाँ पे जो पास में है शिव कुमार शर्मा का घर है और शिव कुमार शर्मा 2 फरवरी को 8:30 बजे खारघर से अपने घर के लिए आ रहे थे। उस समय जो 2 आरोपी हैं अपनी स्कूटी से ओवरटेक करने की कोशिश किए और उसी समय दोनों के बीच बहस हुई और जिस तरह से वीडियो सामने आया कि जिस तरह से हेलमेट से बुरी तरह से पिटाई की है, बीच सड़क में पिटाई करते हुए दिखे और इतना मारे कि शिव कुमार शर्मा की मौत हो गई। उनको देखे तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे न्यू मुंबई पुलिस की टीम है और सुरक्षा के लिए यहाँ पे तैनात किया गया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ना। न्यू मुंबई पुलिस कहना है कि 10 टीमें बनाई गई है, 10 टीमें